जैसे कि मैंने नेक्स्ट आपका जो मैं ये सीरीज़ लाने जा रही हूँ, एंड दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल मे बी टू एवरी वन, बिकॉज दैट इज़ सीरीज़ नेम इज़ वन पैरा वन डे NCERT का, ठीक है। और मैं उस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ लाइन टू लाइन, जिसमें कि आप एक पैरा रोज़ मेरे साथ NCERT के साथ मैं ये भी कोशिश करूँगी कि NCERT का पैरा आपको समझाने के साथ साथ मैं आपको याद भी करवा पाऊँ। मेरी ये भी कोशिश है आपसे, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ और मैं आपको बता पाऊँ और आपको उसके साथ साथ मैं याद करा पाऊँ। तो इस वजह से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले वाली जो डिसीज़ आपकी इस चैप्टर में है, दैट इज़ अ टाइफॉइड। और मैं अभी वो वाले शॉर्ट्स या ये 5 मिनट रिवीजन उन टॉपिक का पहले लाऊंगी जो कि NCERT में पूछे ही जाते हैं। अब ये निमोनिया है, कभी कभी इसको जो है एज अ मैचिंग भी उसमें पूछ लेते हैं कि टाइफॉइड किससे होता है, निमोनिया किससे होता है, ये पूछ लेते हैं। कभी कभी एसेशन रीजंस आ जाते हैं, कभी कभी आपकी स्टेटमेंट्स को ट्रू या फॉल्स करके लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं। तो इस पे क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं। मतलब कि मुझे लगता है कि एक पैरा आपको 4 नंबर दे के जा सकता है। तो आप लोग को मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको याद भी हो जाए। तो आप मेरे साथ एक पैरा रोज़ रिवाइज करने की कोशिश करिए। अगर आप ये हैबिट डालेंगे तो आप अच्छा करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया लाइक का स्पेक्ट्रोकोकस, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे जो निमोनिया है वो आपका एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि जो निमोनिया है वो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होती है। देन आप ये याद रखो कि कौन सा बैक्टीरिया है जिससे हो रही है, दैट इज़ अ स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया। 2 ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके थ्रू आपका जो है निमोनिया होता है और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो 2 लाइन में आपको ये याद रखना है। इन विच इन्फेक्ट द अल्वोलाई, सबसे पहले इसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इसमें ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि निमोनिया में जो है वो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है। नहीं, निमोनिया में आपका एल्वोलाई और आपका लंग्स तक इफेक्ट होता है। इसमें आपका फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जो कि आपको रेस्पायरेशन में, सांस लेने में प्रॉब्लम करता है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे फीवर हो गया, चिल्स हो गया, कफ हो गया, हेडेक हो गया, ये सारी चीज़ें आपके इसमें के सिम्टम्स हैं। देन आपका आता है, ठीक है, देन आपका आता है द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड द फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ये आपके सिम्टम्स हैं। इन सीवियर केसेस में अगर हम बात करते हैं तो लिप्स, फिंगर, नेल में बी टर्न ग्रे इनटू द ब्लूइश इन कलर। तो जो लिप्स और फिंगर है वो ब्लूइश इन कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। A healthy person acquired the infection by inhaling the droplet aerosol released by the infected person or even by sharing the glasses। तो ये जो है वो एक आपका क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। मतलब 1 पर्सन टू अनदर ये आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये रहता है। डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया है, आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिसीज इन मैन। तो ये जैसे अभी तो आप निमोनिया के बारे में डिटेल में पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी NCERT ये भी मेंशन करती है डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि मैन को बैक्टीरिया के थ्रू होती है। तो आपको इस चैप्टर में, इस पैरा में क्या क्या याद रखना है, ये आपको फिंगर टिप पे याद रखना है कि जो निमोनिया है वो आपकी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। वो बैक्टीरिया कौन कौन से, स्पेक्ट्रोकोकस निमोनिया है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये जो डिसीज़ है उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपका कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे एयर फिल्ड सैक। आपका लंग्स, आपकी एल्वोलाई इसमें अफेक्ट होती है जो कि आपकी रेस्पायरेशन, मतलब कि क्या बात, मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन मतलब कि सांस लेने में हमें इसमें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारी बात आती है तो सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक है। इन सारी चीज़ों से जो है आपको निमोनिया जब होती है तो आपको ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है और दूसरे को निमोनिया हो रखी है तो उसकी जो शेयरिंग चीज़ें हैं, अंटिल्स हैं, टॉवल हैं, अगर उन चीज़ों को हेल्दी पर्सन शेयर कर लेता है तो उसको भी ये होने के चांसेस है। मतलब ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ भी है और उसके साथ साथ
निमोनिया तो एक बैक्टीरियल डिसीज़ है ही, उसके साथ साथ आपकी एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया जो है वो भी एक आपका क्या है, वो भी आपका एक बैक्टीरियल डिसीज़ है मेंस में। ठीक है, इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द कॉमन कोल्ड। इन अ नेक्स्ट मीन्स जो हमारा कल का आएगा दैट इज़ अ डे 3 एंड पैरा 3, वो आपका आएगा कॉमन कोल्ड पे। थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद मैं जब इस पूरे चैप्टर को पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लूँगी, पूरी तरीके से मैं आपको पैरा वाइज पढ़ा लूँगी, याद करा दूँगी, उसके बाद मैं आपको डिजिटल नोट्स हर एक इसके जो डिसीज़ है आपको डिजिटल नोट्स के साथ मैं एक बार रिवाइज़ करने के लिए आऊँगी, जो आपके लिए इजी रहे रिवाइज़ करने के लिए। थैंक यू सो मच।